परमात्मा अत्यंत सुंदर है, बहुत रूप वाले हैं प्रभु। तो भोलेनाथ हर रूप का दर्शन करते हैं, हर जगह पहुंच जाते। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, तो भगवान के दर्शन के प्यासे हैं भोलेनाथ। कोई भी अवतार लेकर आए और भोलेनाथ पहुंच जाते हैं। कभी बाबा जी बनकर आ जाते हैं, हाँ, अयोध्या की गलियों गलियों में घूमते रहते हैं रामलला के दर्शन के लिए। तो मछली का पहला जो लक्षण है, प्यासी रहती है, विपरीत धारा की ओर वो गति करती है। संसार की बहती हुई धारा से विरुद्ध जो चले, विपरीत जो चले, वो सद्गुरु है, वो त्रिभुवन गुरु है। और सदैव अपनी मस्ती में भीतर से नृत्य करता हुआ हो, वो सद्गुरु। दूसरा मैंने आपको बताया भगवान का दूसरा अवतार कच्छपावतार। कछुए के कुछ लक्षण हैं, वो अपने सद्गुरु में आप खोजना चाहो तो आपको दिखाई देंगे। कछुए की भांति सद्गुरु भी अपने इंद्रियों को समयानुसार फैलाव करते हैं और समेट भी लेते हैं। वो कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में होती है, उनके वश में होती है। वह इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते हैं, इंद्रियां उनके अधीन होती है। और तीसरा अवतार मैंने आपको चर्चा किया, वाराह अवतार, सुअर की तरह। यदि ध्यान से देखा जाए तो सुअर गंदगी में भी पड़ा रहता है, बड़ा खुश होता है। मतलब ये हुआ कि जिस हाल में परमात्मा ने रखा है उसी हाल में मस्त रहना, ये सद्गुरु का लक्षण है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। हाँ, अब एक और अवतार, जो चौथा अवतार, दशावतार में चौथे अवतार की जो चर्चा आती है, नृसिंह अवतार। भगवान नरसिंह बनकर आए। नरसिंह के भीतर जो लक्षण है, आप ध्यान से देखो, हमारे सद्गुरु में भी वही लक्षण दिखाई देता है। भगवान नरसिंह नर के रूप में सिंह है नर लेकिन शेर। बाबा तुलसी ने भी मानस में कहा, नर रूप हरि बंदहु गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर बिकर। हमारे गुरुदेव भी नर रूप में सिंह होते हैं, शेर की भांति। और वो शेर कैसा, वो सिंह कैसा, जिसने हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। मतलब ये हुआ, सद्गुरु कभी कभी अपनी कठोरता से हमारे भीतर रह रहे अवगुणों को, दुर्गुणों को फाड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। वो सद्गुरु। कल ही मैं पढ़ रहा था तो एक जगह बड़ी प्यारी बात मुझे दिखाई दी। सद्गुरु के भीतर 3 लक्षण होते हैं, 3 बातें होती हैं। ईगल आइज इंग्लिश में था, लायन हार्ट शेर की तरह उनका हृदय। शेर के पंजे बड़े मजबूत होते हैं लेकिन हृदय बहुत कोमल होता है। शेर का हृदय बहुत कोमल होता है। और लेडीज फिंगर, ये 3 शब्द गुरु के लिए उपयोग किए गए। गुरु की उंगलियां मातृत्व होती है, एक मां की तरह ममता से भरी हुई। कभी कभी गुरु का हाथ जब हमारे सिर पर होता है तो ऐसा लगता है कि कई माता का स्पर्श एक साथ हमारे सिर पर हो रहा है। ऐसा गुरु का हाथ जो है ममता से भरा हुआ होता है, एक दुलार वाला उनकी जो उंगलियां हैं। लेकिन शिष्यों के भीतर कोई विकार हो
तो वही उंगलियां कभी कभी नरसिंह की तरह, शेर की तरह मजबूत भी हो जाती हैं, जो शिष्यों के भीतर के विकारों को फाड़ करके अलग कर दे, नरसिंह की तरह। तो बड़े प्यारे शब्द मुझे लगे, बाज की तरह निगाहें। अपने शिष्य के भीतर कोई अवगुण दिखाई दे तो बड़े गौर से उसकी निगरानी करना, उसका निरीक्षण करना, उसको देखना। और सदगुरु को सब दिखाई पड़ जाता है। आप कितने भजनानंदी हैं, क्या करते हैं, कैसी साधना है, सदगुरु को सब खबर होता है। भगवत कृपा से सब पता चल जाता है। बोलने की आवश्यकता नहीं होती, बताने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारी चीजें खुद पता लग जाती। हमारे चेहरे पर सब कुछ होता है। चेहरे पे जम गई थी ख्यालों की उलझने। किसी की बड़ी प्यारी गजल, चेहरे पे जम गई थी ख्यालों की उलझने, लफ्जों की जुस्तजू कोई बोलता न था, लफ्जों की जुस्तजू। हमारे चेहरे पर हमारे दिल की बातें होती। सदगुरु वो होता है जो बाज की तरह, ईगल आइज, बाज की तरह, चील की तरह आपके भीतर रह रहे दुर्गुणों को भी वो देख ले, सद्गुणों को भी और दुर्गुणों को भी वो पहचान जाए। कोमल हृदय हो जिसका और ममता भरा स्पर्श हो जिसका, वो सद्गुरु। तो भगवान का एक चौथा अवतार जो है नरसिंह अवतार। भगवान नरसिंह के भीतर इतने सारे लक्षण हैं, आप ध्यान से देखो तो सदगुरु के भीतर भी ये सारे के सारे लक्षण आपको प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। पांचवा अवतार भगवान का माना गया वामन अवतार। और आप ध्यान से देखो तो ये वामन अवतार की भी सारी बातें आपके गुरुदेव में दिखाई देती। वामन का अर्थ क्या है? वैसे सीधा साधा अर्थ लो तो वामन का मतलब होता है छोटा, लेकिन एक संत ने बहुत प्यारा अर्थ किया, वाम न, वो है वामन। वाम का मतलब होता है विरुद्ध, खिलाफ, जो कभी भी शिष्य से वाम न हो, जो कभी भी अपने शिष्य के विरुद्ध न हो, विरोध में न हो, जो सदैव हमारे अनुकूल हो, वो है सदगुरु। वाम न होना यही वामन है। मैंने एक दिन कहा ना कि शिष्य भले ही वाम हो जाते हैं, लेकिन गुरु कभी शिष्य से वाम नहीं होते। शिष्य अपनी भूल के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपनी अश्रद्धा के कारण गुरु से दूर हो जाते हैं। बाकी गुरु अपने शिष्यों को कहां दूर करते हैं? सदगुरु वो है जो वामन की तरह कभी भी हमसे वाम न हो, हमसे दूर न हो, जो सदैव अपनी वरद छाया, अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसा के रखता है, दृश्य रूप में भी अथवा तो अदृश्य रूप में भी, सामने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, परोक्ष या अपरोक्ष, कैसे भी, जो हर वक्त हमारे साथ सानुकूल रहे, वो है सदगुरु। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।